हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज जून महीने का 5वां दिन है, यानी कि जून महीने की आज 5 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 5 जून वर्ष का 156वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 156वां दिन है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 209 डेज यानी कि 209 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज यानी कि 5 जून को हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। और ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है जेठ दशहरा के रूप में। तो आज जेठ दशहरा यानी कि गंगा दशहरा का पावन पर्व एवं त्योहार है। तो आइए फ्रेंड्स, ये थी जानकारी हिंदी पांचांग और ग्रेगोरी कैलेंडर की। तो अब मैं बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो फ्रेंड्स, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और साथ ही 5 जून के लिए वर्ष खास रहा है वर्ष 1989, वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2005, वर्ष 2008 और वर्ष 2017। तो 5 जून वर्ष 1989 को ईरान के धार्मिक नेता आयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी का निधन हुआ था। 2001 में आज के ही दिन यानी कि 5 जून वर्ष 2001 में शाही हत्याकांड जांच आयोग के एक सदस्य माधवन के इस्तीफे से नेपाल में शाही परिवार की जांच का कार्य अवरुद्ध हो गया था। 2002 में आज के ही दिन यानी कि 5 जून वर्ष 2002 में भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। 5 जून वर्ष 2005 में ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 5 जून वर्ष 2008 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का भारत सरकार को निर्देश दिया था। एलन परेरा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक का कार्यभार संभाला था। अमेरिका ने भारत व चीन को निगरानी की सूची में डाला था 5 जून वर्ष 2008 को ही। 5 जून वर्ष 2017 को सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3D1 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज यानी कि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। जल है तो कल है की बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज जिस लापरवाही से जल की बर्बादी हो रही है, उस हिसाब से कल की चिंता करना बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में धरती की कोख को वर्षा जल से भरने के लिए जारी जन आंदोलन जल संचय जन भागीदारी की मेहनत अब रंग लाने लगी है।
कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को जल संरक्षण के क्षेत्र में साकार करके दिखाया जा रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ऐसा लोगों से करवा रहे हैं। पहाड़ जैसा हौसला, पक्का इरादा और स्पष्ट सोच के दम पर उन्होंने बीड़ा उठाया कि जन भागीदारी से जल संचय के इस कार्य को जन आंदोलन बनाना है। सही टेक्नोलॉजी, समाज के साथ जुड़ाव और उद्योगपतियों के सहयोग से विगत कुछ महीनों में ही जन आंदोलन ने धरातल पर अपने पक्के निशान छोड़ने शुरू कर दिए हैं। जहां इस मुहिम की सर्वाधिक धमक गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, वहीं मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी अब इसकी खुशबू महकने लगी है। धरती की कोख को वर्षा जल से भरने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान में की जा रही मेहनत अब रंग लाने लगी है। जल संचय जन भागीदारी की पहल गुजरात मॉडल से प्रेरित है। कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ किए गए इस प्रयास में जहां भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं इसमें गुजरात मॉडल प्रभावशाली, सहभागी और सतत भूजल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। इस मॉडल ने कर दिखाया है कि स्थानीय स्तर पर संचालित पहल किस प्रकार बड़े परिवर्तन ला सकती है। सर्वप्रथम जिस स्थान पर भूजल पुनर्भरण प्रणाली को स्थापित करना है, उसके चारों ओर के खुले क्षेत्र की पहचान करके वहां करीब 6 फीट गहरा गड्ढा बनाया जाता है, जिसमें स्थानीय जल परिस्थिति के अनुसार 200 मिलीलीटर व्यास का करीब 20 फीट गहरा बोर करते हैं। इस बोर के अंदर स्लॉटेड छेद के साथ 150 मिलीलीटर व्यास का PVC पाइप डाला जाता है। पाइप में आने वाले पानी की प्राकृतिक सफाई हेतु उसके चारों ओर बजरी डाल दी जाती है। करीब 200 लीटर की क्षमता का एक ड्रम लिया जाता है और उसके चारों किनारों पर छेद कर देते हैं। ड्रम के ऊपर एक बड़ा छेद बना दिया जाता है, जिससे कि वर्षा जल उसमें ठीक से जा सके। ड्रम के ऊपर बनाए गए छेद को किसी जाली से ढक देते हैं। ड्रम को उल्टा करके गड्ढे के बीचों बीच में रख कर उसे चारों ओर बजरी से भर दी जाती है। जिस पाइप से छत का पानी ऊपर से नीचे आता है, उसके मुहाने पर जाली लगा दी जाती है ताकि पानी के साथ गंदगी अंदर ना जा सके। जल भराव की समस्या वाले स्थान के लिए अलग और अनुपयोगी बोरवेल अलग से डिजाइन किए जाते हैं। जल संचय जन भागीदारी की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के उद्देश्य से इसके मूल्य सिद्धांतों, जन भागीदारी निधियों के अभिसरण और पारदर्शी निगरानी का एक ढांचा बनाया गया है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा संचय डैशबोर्ड विकसित किया गया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिला प्राधिकरणों से लेकर स्थानीय समुदायों तक सभी स्तरों पर हितधारकों को कार्यों की निगरानी, जवाबदेही और जियो टैगिंग की अनुमति देता है। इसके लिए जल संचय पोर्टल्स पर आंकड़ों की जांच के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें केंद्रीय भूजल बोर्ड व केंद्रीय जल आयोग के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इन अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने और आंकड़ों को सत्यापित करके प्रमाणित करने का कार्य सौंपा गया है। जल संचयन की इस इतनी उत्कृष्ट प्रणाली विकसित करने के चलते ही जल संचय जन भागीदारी का मॉडल सफलतापूर्वक तय लक्ष्यों से आगे चल रहा है। इस मॉडल की सफलता का मूल कारण है इसका विकेंद्रीकृत सामुदायिक नेतृत्व वाला दृष्टिकोण, जो कि कम लागत व तकनीक रूप से सुदृढ़ समाधानों पर आधारित है और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ
कार्यान्वित भी किया जा रहा है। ये मॉडल देश भर में सहभागी भूजल पुनर्भरण के प्रयासों के लिए मापदंड के रूप में कार्य कर रहा है। जल संचय जन भागीदारी के तहत गुजरात में कार्यरत व्यक्तियों को उनके मूल राज्यों से जोड़ने का सफल प्रयास किया है। इसके माध्यम से लोग उनके पैतृक गांवों में बोरवेल रिचार्ज परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। ये मॉडल कार्यस्थल और जन्मस्थल के बीच के संबंध को सशक्त बनाने का भी प्रयास कर रहा है। इसके तहत हजारों की संख्या में गुजरात में बसे अन्य राज्यों के निवासी अपने राज्यों में बड़े स्तर पर रिचार्ज संरचनाएं बना रहे हैं। 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए की लागत आती है अलग अलग डिजाइन के स्ट्रक्चर बनाने में। जल संचय जन भागीदारी के तहत स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के मॉडल जमीन पर उतारे जा रहे हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार के मॉडल की लागत भी उसी अनुसार बदलती है। बोरवेल रिचार्ज, वर्षा जल संरक्षण रिचार्ज, सॉफ्ट व सूखता गड्ढे जैसे छोटे ढांचे बनाने से लेकर खेत तालाब पर कोलेशन टैंक व चेक डैम जैसे बड़े स्ट्रक्चर बनाने के कार्यों के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। 200 लीटर के ड्रम और 200 ml व्यास वाले बोरवेल का उपयोग करके बनाया गया सामान्य रिचार्ज कुआं प्रति घंटे 10.86 क्यूबिक लीटर पानी यानी 10,860 लीटर पानी दे सकता है। इस मॉडल से वार्षिक रिचार्ज करीब 10,086 क्यूबिक मीटर अर्थात 10,86,000 लीटर पानी का रिचार्ज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पर्यावरण दिवस पर कल के लिए बचा रहे जल से संबंधित जानकारी। तो फ्रेंड्स, बात अगर मैं करूं डे स्पेशल वीडियो की, तो आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में महत्वपूर्ण जानकारियां बस इतनी ही, और इन महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 5 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 7 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। NM जोशी जी का, सिकंदर हयात जी का, गोविंद शंकर कुरूप जी का, सुब्रमण्यम रामास्वामी जी का, प्रेम खंडू थंगुन जी का, रमेश कृष्णन जी का और योगी आदित्यनाथ जी का। तो वर्ष 1879 में 5 जून को जन्म हुआ था भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी जी का। 1892 में आज के ही दिन यानी कि 5 जून वर्ष 1892 को जन्म हुआ था स्वतंत्रता पूर्व औपनिवेशिक काल में पंजाब राज्य के प्रधानमंत्री थे सिकंदर हयात खान, और इनका जन्म हुआ था 5 जून वर्ष 1892 में। इसी के साथ ही वर्ष 1901 में आज के ही दिन यानी कि 5 जून वर्ष 1901 को जन्म हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप जी का। भारतीय राज्य पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री, या मैं यूं कहूं कि भारतीय राज्य पुदुचेरी के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं सुब्रमण्यम रामास्वामी, और इनका जन्म हुआ था 5 जून वर्ष 1939 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, भारतीय राजनीतिज्ञ और अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री प्रेम खंडू थंगुन का जन्म हुआ था वर्ष 1946 में आज के ही दिन यानी कि 5 जून वर्ष 1946 को। 5 जून वर्ष 1961 को जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस प्लेयर रमेश कृष्णन जी का। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म हुआ है आज के ही दिन यानी कि 5 जून वर्ष 1972 को। तो फ्रेंड्स,
ये थी उन महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 5 जून को जिन 7 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। तो फ्रेंड्स, इन 7 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 5 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 3 महान शख्सियतों का निधन हुआ है, मास्टर मदन जी का, कुबेरनाथ रॉय जी का और वेद मारवाह जी का। तो 5 जून वर्ष 1942 को निधन हुआ था प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन का। ललित निबंध में विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं कुबेरनाथ रॉय जी और इनका निधन हुआ था 5 जून वर्ष 1996 को। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे वेद मारवाह और इनका निधन हुआ था 5 जून वर्ष 2020 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 3 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 5 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, इन 3 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट एंड फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज अकॉर्डिंग टू हिंदी पंचांग ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है जेठ दशहरा, गंगा दशहरा के पावन पर्व के रूप में। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर जल है तो कल है को लेकर भूमिगत जल संचय किया जा रहा है। जन संचय जन भागीदारी की मेहनत रंग भी लाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन से जल संचय जन भागीदारी के अभियान के तहत जो लक्ष्य तय किया गया था उससे हम कहीं अधिक प्राप्त कर चुके हैं। सभी की जन सहभागिता से ये आंदोलन अपनी गति पकड़ चुका है। अब तक बनाई जा चुकी जल संरचनाओं से बरसात के दौरान लगभग लाखों लीटर पानी जमीन में भेजने का इंतजाम किया जा चुका है। शीघ्र ही जल संचय जन भागीदारी का दूसरा चरण भी शुरू हो जाएगा और हम देश को जल सुरक्षित बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत समाज की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत 6 सितंबर वर्ष 2024 को गुजरात के सूरत शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में किया गया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के ही दिन यानी कि 5 जून को मनाया जाता है समग्र क्रांति दिवस के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और इन जानकारियों के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।